नाज़रीन किराम, प्रोग्राम सदाए कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान करीम को बिल्कुल आगाज़ से लेकर चले हैं। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा का आगाज़ हुआ और सूरह बकरा के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान आम किया है कि ये कलामुल्लाह जो है ये मुत्तकीन के लिए अपनी असर आफरीनी रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हदायत है। नाज़रीन किराम, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के आगाज़ में ही मुत्तकीन की 6 सिफ़ात बयान की हैं। सबसे पहली है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, और उसके बाद है व युकीमून अस्सलात, और वो नमाज कायम करते हैं। नाज़रीन किराम, ये मुत्तकीन की दूसरी सिफ़त है जो कलामुल्लाह के आगाज़ में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है। नमाज अल्लाह की बहुत महबूब और पसंदीदा इबादत है, जिसमें इंसान दुनिया व माफिहा से हाथ उठाकर गुलामाना अंदाज में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है और अपना इस्तगासा पेश करता है, गिरिया जारी करता है, अल्लाह से हम कलाम होता है। नाज़रीन किराम, अगर हम गौर करें तो जितने भी मज़ाहिर कायनात हैं, आप मुशाहिदा करें कि वो नमाज की सूरत में अल्लाह की ऐसे लगता है जैसे हम्द और सना बयान करते हैं। आप गौर कीजिए, दरख्त ऐसे लगता है जैसे क़याम की हालत में हैं, खड़े हैं। अल्लाह ने उनको नमाज का सिर्फ एक रुकन अता किया और वो उसकी इताअत में सदा खड़े हैं और क़याम की हालत में हैं। इसी तरह से आप गौर करें, चौपाए, 4 टांगों पे चलने वाले जानवर ऐसे लगता है जैसे रुकू की हालत में हैं। और फिर नाज़रीन किराम, पहाड़ों की तरफ अगर आप निगाह उठाकर देखें तो ऐसे लगता है जैसे अत्तहियात की हालत में बैठे हैं। और फिर हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े, वो चूंटी, वो कीड़ा जिसको हम अपने पाँव के नीचे चलते हुए मसल देते हैं, वो सजदे की हालत में हैं, अपना माथा ज़मीन पे लगाए हुए हैं और सदा ज़मीन पे लगाए हुए हैं। अल्लाह ने उनको नमाज का ये रुकन अता किया। फिर नाज़रीन किराम देखें, सूरज, उसको नमाज के दौरान जो गर्दिश और दौरान है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को अता किया। ऐसे कि जैसे हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, सूरज भी तुलू होता है। ऐसे लगता है ज़ोहर के वक्त तक सूरज का क़याम है, असर के वक्त सूरज रुकू में जाता है और मगरिब के वक्त सूरज अपना माथा ज़मीन पे लगा देता है। और फिर उसके बाद नई रकत जैसे शुरू करते हैं तो अगले दिन फिर सूरज क़याम में आता है, रुकू में जाता है, फिर अब सजदे की हालत में अपना माथा ज़मीन पे लगा देता है।